श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। आज की वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज का जो चर्चा का विषय है वह है काल सर्प दोष। आज हम काल सर्प दोष के विषय पे चर्चा करेंगे। काल सर्प दोष के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि काल सर्प दोष हमारी कुंडली में बनता कैसे है। काल सर्प दोष हमारी कुंडली में बनता है तो उसके लक्षण क्या हैं और उसके उपाय क्या हैं। इन तीनों बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। यह मेष लगन की कुंडली है और उसमें मेष लगन में पहली ही राशि में पहले ही घर में राहु विराजमान है। ठीक उसी के सामने केतु विराजमान है। आप किसी भी जातक की कुंडली देखोगे तो राहु और केतु आपको आमने सामने ही नजर आएंगे। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें काल सर्प दोष कैसे बनता है। देखिए, जब पहली राशि में मेष लगन में काल पुरुष की कुंडली है, जब पहली राशि में राहु विराजमान है, ठीक उसी के सामने केतु विराजमान है। अब 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि वृषभ से लेके कन्या तक शेष 7 ग्रह, राहु और केतु को छोड़कर शेष 7 ग्रह बचते हैं। और शेष 7 ग्रह अगर राहु और केतु के मध्य आ जाएं, वृषभ से लेके कन्या तक इन राशियों में आ जाएं, तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। या 12 से लेकर और 8 तक, मीन से लेकर वृश्चिक तक अगर शेष 7 ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब जब हमारी कुंडली में काल सर्प दोष बन गया है तो इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता करें कि हम काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। तो अगर आज तक आपने किसी को अपनी कुंडली नहीं दिखाई है, अगर ये लक्षण आप में हैं, तो आप काल सर्प दोष से पीड़ित हो सकते हैं। तो लक्षण ये हैं कि हमें ऊंचाई से डर लगने लगता है, मन अशांत रहता है, वाणी हमारी कटु हो जाती है, कलह का, लड़ाई का मन हमेशा हमारा करता है। और सबसे विशेष बात, हमने इस बात पे लोगों का फीडबैक भी लिया है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, नींद नहीं आती, मन अशांत रहता है। अगर नींद आती है तो 1-2 घंटे के लिए आती है, उसमें भी इंसान डर जाता है। यह काल सर्प दोष के लक्षण है। कुछ लक्षण मैंने बताए हैं, बहुत सारे लक्षण हैं काल सर्प दोष के। अब इसके उपाय क्या हैं। अगर हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके उपाय भी हैं। विधि विधान से हमें काल सर्प दोष की पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, काल सर्प दोष है तो उसको उज्जैन भेज देते हैं, किसी को हरिद्वार भेज देते हैं, किसी को कहीं, किसी को कहीं, और ये यात्राएं चलती रहती हैं। लेकिन जीवन में समस्या जैसे हैं वैसी ही हैं, पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, समस्याएं वैसी ही चल रही हैं। फिर लोग कहते हैं कि पंडित जी, हमने तो काल सर्प दोष की पूजा करवाई है, हम उज्जैन गए थे, हम हरिद्वार गए थे, हमने वहाँ से पूजा करवाई, हमने वहाँ से पूजा करवाई, पर कोई अच्छा परिणाम हमें इसका दिखा नहीं। तो विधि विधान क्या है, पूजा का क्या विधान है। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दिन में काल सर्प दोष की पूजा करवा देते हैं, या कुछ घंटे में काल सर्प दोष की पूजा करवा देते हैं। काल सर्प दोष की पूजा ऐसे नहीं होती है। काल सर्प दोष की पूजा करने के लिए 9 नागों का पूजन होता है, रुद्राभिषेक होता है, उसमें पंचांग पीठ की पूजा होती है, सर्वप्रथम गणेश गौरी की पूजा होती है, यज्ञ होता है, और सबसे विशेष बात, राहु के 18,000 मंत्रों का जप होता है। और ये सब एक दिन में संभव नहीं है, इसके लिए वक्त चाहिए, कम से भी कम 3 दिन इसमें लगती है।
3 दिन लगता है काल सर्प दोष की पूजा के लिए। अब कलयुग में 4 गुना ज़्यादा जब बताया गया है, तो ये एक दिन में कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। तो अगर ब्राह्मण से, जिसको इस चीज़ की जानकारी हो, उससे यह पूजा करवाइए। अब जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है वो क्या करें? जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है वो क्या करें? तो उनके लिए कुछ उपाय हैं, लेकिन ये उन्हीं के लिए हैं जो आर्थिक व्यवस्था से परेशान हैं, पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हैं जीवन में, तो उनके लिए देखिए, आप प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए और दूध में या जल में काले तिल मिश्रित करके भगवान शिव को अर्पण कीजिए। दूसरा, राहु के मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम श राहुवे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिए। और तीसरा उपाय सबसे अचूक उपाय है, जब भी हम यात्राएं करते हैं बस में, ट्रेन में, तो हमने देखा होगा बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे या किसी रोड के किनारे कुछ व्यक्ति हमें ऐसे दिखाई देते हैं जिनके उलझे हुए बाल होते हैं, वस्त्र जो हैं वो मैल से होते हैं, नाखून बड़े बड़े होते हैं। उनको देख के लगता है कि काफ़ी दिनों से इन्होंने स्नान नहीं किया, उनके पास जाने से डर लगता है। ऐसे व्यक्ति राहु से पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, उनको पूर्ण रूप से राहु ने जकड़ रखा है। वो सारे के सारे राहु के लक्षण हैं। तो ऐसे व्यक्ति को दान करने से, कुछ पैसे दान करने से, भोजन करवाने से, वस्त्र दान करने से काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है, समस्याएं हल होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमें दान करना चाहिए। तो ये थी काल सर्प दोष के बारे में वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो आशीर्वाद के रूप में कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री राम।